सबसे पहले लैंग्वेज जो होती है, बेसिक लैंग्वेज, इसको हम बोलते हैं HTML। ओके, नाउ इसको क्यों सीख रहे हैं आप? आपने फ्रंट एंड, आपने डेटाबेस सीख लिया, MySQL सीख लिया। डेटाबेस किस चीज के लिए काम आ रहा है? हमको क्यों चाहिए डेटाबेस? टू इंसर्ट समथिंग इन दी डेटाबेस। मतलब आपको कुछ भी चीज यूजर से लेनी हो और आपको उसको डेटाबेस में एंटर करवाना हो या रिकॉर्ड्स आपको सेव कराना, इंसर्ट कराना हो टेबल में, हम तब MySQL का यूज करते हैं। ठीक है। अब आप जो चीज देखते हो, लाइक आप फॉर्म देखते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखते हो, वो कैसा है? वो यूजर इंटरफेस, मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, उस चीज को देख पा रहे हो। बट डेटाबेस देख पा रहे हो कि आपने नंबर एंटर किया, आप सॉरी आपने आपका नाम एंटर किया, आपने आपका बाकी सारी चीजें एंटर की और वो जाके डेटाबेस में स्टोर होती है, स्टोर, बट आप देख पा रहे हो? नहीं। तो फ्रंट एंड मतलब जो चीज आप देख पा रहे हो वो किस चीज में, किस टेक्नोलॉजी में बिल्ड की हुई है। ठीक है, वो किसकी हेल्प से बनती है? विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड JS। क्लियर है फ्रंट एंड और बैक एंड का डिफरेंस या डेटाबेस का डिफरेंस? नाउ बैक एंड भी एक अलग चीज होती है। अगर हम बैक एंड की बात करें तो आपको क्या पता है? आपको पता है एक कोई भी सॉफ्टवेयर, ये मैंने आई थिंक पहले भी आपको बताया है, कोई भी सॉफ्टवेयर तीन चीजों से क्रिएट होता है। फ्रंट एंड लगता है उसमें, सेकंड बैक एंड, एंड थर्ड वन इज डेटाबेस। ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आप लोग किस चीज के लिए हो, किस के लिए एनरोल किया आपने? फॉर फुल स्टैक। ठीक है, तो फुल स्टैक मतलब यू हैव टू बिल्ड दी सॉफ्टवेयर, यू हैव टू बिल्ड दी वेबसाइट्स, पूरा प्रोजेक्ट आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो आपको फ्रंट एंड आना चाहिए, बैक एंड आना चाहिए और डेटाबेस भी आना चाहिए। क्लियर है? तो फ्रंट एंड के अंदर मेरे पास है HTML, CSS और JS। ठीक है। बैकएंड की अगर हम बात करें तो बैकएंड में आपका आता है कोर जावा, इसका नीड क्यों है, और एडवांस कोर जावा एंड एडवांस जावा। ठीक है, और फ्रेमवर्क्स कुछ तो है जो हम आगे देखेंगे। नाउ लास्ट वन, डेटाबेस। डेटाबेस में हमने सीखा है MySQL। ये भी क्या है? एक क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, तो फ्रंट एंड आपको पता है, जो भी आपको यूजर, जो यूजर देख पा रहा है या जो यूजर क्या है, यूआई जो भी होता है, लाइक वेबसाइट्स का यूआई हो गया, आप एप्स देखते हो, कोई स्लाइडर है, कोई, तो वहां पे कुछ इमेजेस हैं, इमेजेस कैसे दिख रही है वहां पे, डिवीजन होता है, मतलब कि इतना ब्लॉक ऑफ पोर्शन कैसे दिख रहा है वहां पे, वीडियो कैसे दिखती है। आप देखते हो कि वेबसाइट्स में कुछ भी स्क्रॉल होते हुए आता है, वो कैसे दिखता है, वो किसी किसकी हेल्प से दिखता है? विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड JS, मतलब फ्रंट एंड की हेल्प से हम दिखता है। अब डेटाबेस आपने क्रिएट कर लिया, फ्रंट एंड आपने क्रिएट कर लिया, मुझे क्या यूज है? क्या करवाना पड़ेगा इन दोनों के बीच में? मुझे कनेक्शन। तो कनेक्शन करवाने के लिए हमको क्या यूज करनी पड़ेगी? क्यों? क्योंकि आप फ्रंट एंड तो डिजाइन कर लोगे HTML, CSS में, आप डेटाबेस की क्वेरी लिख लोगे, बट दोनों को पूरा, अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, पूरा सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, तो दोनों में कनेक्शन होना चाहिए, राइट? तो हम क्या यूज करते हैं? बैकएंड लैंग्वेज। ये किस लिए है? ये मिडिल वेयर का काम करती है, मतलब फ्रंट एंड और डेटाबेस दोनों के बीच का काम करती है, दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करवाती है। क्लियर है? तो आपने देखा होगा, आपने, लेट्स सपोज आप एक यूजर हो। ठीक है, अब यूजर क्या करता है? आइदर उसको डेटा मिल रहा होता है, या तो वो क्या करता है? डेटा सेंड कर, मतलब अगर सिंपल सी मैं बात करूं, आपने किसी भी चीज को सर्च किया गूगल पे। ठीक है, मैंने क्या सर्च किया गूगल पे? सर्च किया कि जावा कोर्सेज इन पुणे। ठीक है, या कुछ भी आप सर्च करते हो, Amazon वेबसाइट सर्च करते हो, फ्लिपकार्ट सर्च करते हो, या कुछ भी गूगल पे आप वो सर्च करते हो। ठीक है, वो क्या हो रहा है? आपने डेटा किसको भेजा? आपने डेटा भेजा सर्वर पे। ठीक है, मतलब ये जो वेबसाइट्स है या कुछ भी सॉफ्टवेयर अगर आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं स्टोरेज है। कहाँ पे स्टोर होती है वो? गूगल की कुछ तो सर्वर्स है, बहुत बड़े सर्वर्स होते हैं, सर्वर स्टेशन, अगर आपको पता हो तो।
सर्वर मतलब गूगल के सर्वर्स या एक पर्टिकुलर स्पेस पे वहां पे उन लोगों ने अपने सर्वर्स बना रहे। आप लोगों को वहां कभी आपने न्यूज सुना होगा कि मेरा डेटा लीक हो गया, फेसबुक पे अभी सुना होगा कि डेटा लीक हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो कैसे होता है, क्यों? क्योंकि आपका डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोरेज है, तभी वो क्या हो रहा है, लीक हो रहा है या कोई उसको यूज कर पा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपने यहाँ पे डेटा भेजा, मतलब यूजर ने क्या किया, यूजर ने सर्वर पे एक डेटा भेजा। ठीक है, ये क्या है, वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। मतलब किसी भी वेबसाइट का आर्किटेक्चर या किसी भी सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर कैसा होता है। आप यूजर हो, यूजर ने डेटा भेजा। अब जो यूजर जिससे इंटरेक्ट कर रहा है वो चीज कौन सी है, यूजर जिससे इंटरेक्ट कर रहा है वो कौन सी चीज है, फ्रंट एंड। देखो, व्हाट द यूजर सीज एंड इंटरेक्ट्स विद द एचटीएमएल सीएसएस एंड जेएस। ठीक है, वो फ्रंट एंड है आपका। नाउ आपकी रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, आपकी रिक्वेस्ट जाएगी लाइक किस चीज में आपको स्टोर कराना है, वहां पे आपका एक ये मिडिल वेयर काम कर रहा होगा। मिडिल वेयर में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं हम, पीएचपी, जे, पाइथन, जावा। इन चारों पांचों की हेल्प से हम कुछ भी मिडिल वेयर की हम यूज कर सकते हैं। मतलब कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए हम ये सारी लैंग्वेजेस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब वेब सर्वर की मैं जो बात कर रही थी, वेब सर्वर या तो कुछ फाइल सिस्टम होगा, मतलब एक फाइल के अंदर स्टोरेज किया होगा, या तो फिर एक डेटाबेस के अंदर उन्होंने स्टोरेज किया होगा। समझ में आया? अब यहाँ पे जो भी प्रोसेस हुई, जो भी डेटा रिजल्ट आया, वो किसको दिख जाता है, यूजर को दिख जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, ये क्या है आपका क्रोम, क्या बोलते हैं इसको, गूगल को क्या बोलोगे, सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन। अब यहाँ पे मैंने क्यूआरएल टाइप किया www.nits सॉफ्टवेयर, ये मैंने क्यूआरएल टाइप किया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा NITS सॉफ्टवेयर। एज अ यूजर आप क्या लिखते हो, ये पूरा यूआरएल या फिर ये क्या लिखते हो आप, हम क्या लिखते हैं, NITS सॉफ्टवेयर। जब मैं इसको एंटर करूंगी, मुझे कितना रिजल्ट मिलेगा, मुझे इतने रिजल्ट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। मतलब वो जितने भी रिलेटेड है किस चीज से, NITS सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, जितने भी गूगल के पास सर्च रिजल्ट्स हैं, वो आपको पूरा का पूरा शो कर देगा। बट व्हाट इफ कि मैं यहाँ पे टाइप करूँ क्या, nitssoftwares.com एंटर मारूं, वो आपको वही पर्टिकुलर डोमेन की साइट वो देगा जो उस डोमेन पे रजिस्टर है। मतलब जो nitssoftware.com पे जो साइट रजिस्टर है, जो साइट आपको दिख रही होगी, वही आपको खोल के देगा। कोई अदर कुछ भी चीज बाकी रिजल्ट आपको खोल के नहीं देगा। क्लियर है? तो कुछ भी आप जब कीवर्ड डालते हो, इसको हम बोलते हैं कि गूगल लैंग्वेज टेक्निकल टर्म्स में हम बोलते हैं कि आप कोई भी कीवर्ड्स एंटर करते हो, या जैसे मैंने यहाँ पे अमेजोन डाला, या लेट्स से जावा कोर्सेज इन पुणे डाला, कोर्सेज इन पुणे। अब गूगल के पास जितने भी सर्च रिजल्ट्स होंगे वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, अभी ये याहू है, ये लेट मी कनेक्ट विद गूगल। जावा कोर्सेज इन पुणे। ठीक है, यहाँ पे आपको इतने रिजल्ट्स मिल रहे हैं। फर्स्ट पे आपको ये मिल रहा है, कौन सी वेबसाइट मिल रही है, अब ये देखोगे आप, वेबसाइट कौन सी है जिसमें डॉट कॉम लिखा है, डॉट कॉम डॉट इन ये लिखा है। आप देखेंगे डॉट कॉम डॉट इन क्या होता है। यहाँ पे आपको मिल रहा है 7 मेंटोर, जावा बाय किरर, थ्री 3 RIT टेक्नोलॉजीज जो भी है, पिटा डॉट इन करके, जस्ट डायल पे, एड्यूरेका कुछ तो मिल रहा है। मतलब जितने भी रिजल्ट्स है उसने आपको दे दिए पूरे 10 पेजेस में। ठीक है, जितने भी पेजेस हैं, जितने भी रिजल्ट्स है उसके पास पास इस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी मैच हो रहा है, उसने उतने रिजल्ट्स आपको दे दी। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, आपने कुछ भी क्या भेजी, रिक्वेस्ट भेजी, उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वहां पे कुछ तो प्रोसेसिंग हुआ, जो प्रोसेसिंग मैंने आपको आर्किटेक्चर में समझाया, कुछ तो प्रोसेसिंग हुआ, एंड आपको रिजल्ट में क्या मिल रहा है, कुछ भी रिजल्ट मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, जो भी आपको दिख रहा है। देखो, अब मैंने बात करी थी, ये एक इमेजेस आपको दिख रही है। ठीक है, अब यूजर्स के लिए तो ये वेबसाइट है। मतलब अगर आपको नहीं पता है कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, आप एक एज ए यूजर हो, तो उसके लिए क्या है, ये वेबसाइट है।
और एज अ यूजर आपका जो भी दिखता है, जो भी डिस्प्ले होता है, वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर मैंने यहाँ पे कुछ ये चीजें अलाइन सही से नहीं की होती, मतलब ये ऊपर होता, ये वाला नीचे होता, तो अलाइनमेंट अगर मैंने सही से नहीं की होती, या तो फिर मैंने कलर ही कुछ तो कलर कॉम्बिनेशन कुछ तो दूसरा दे दिया, ब्लैक ब्लैक ग्रीन, लाइक ऐसे डार्क डार्क का कलर दे दिया, या लाइट वाला ऐसा कुछ कलर कॉम्बिनेशन दे दिया, ठीक है, तो वो कैसा दिखता है वहां पे? वो थोड़ा सा अजीब दिखता है, थोड़ा सा वहां पे आपको आपको देखने में वो होती है, ठीक है। कि अगर हम यहाँ पे दो तीन साइट्स को खोलेंगे, लाइक 7 Mentos खोल ले, ठीक है, ये वाली साइट। अब ये वाली भी एक साइट है, और ये वाली भी जो भाई हम ओपन कर रहे हैं, वो भी दोनों भी क्या है, एक साइट है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कलर कॉम्बिनेशन जो आपको दिख रहा होगा, वो किसके फॉर्म में दिख रहा होगा? ज्यादातर ब्लू और व्हाइट के फॉर्म में। बट इस वाली वेबसाइट पे कलर कॉम्बिनेशन कैसा है? ऑरेंज और व्हाइट, लाइक देखो, ऑरेंज और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, और ज्यादातर ऑरेंज कलर या उससे रिलेटेड रेड कलर्स ही यूज किए हैं, ठीक है। और इस वेबसाइट पे अगर आप देखोगे, इस वेबसाइट में मुझे सिर्फ कैसे कलर्स दिख रहे हैं, कैसे मुझे यूआई दिख रहा है इसका, कि या तो वो ब्लू व्हाइट कॉम्बिनेशन में, ज्यादातर मुझे जो कलर्स दिख रहे हैं वो ब्लू व्हाइट के कॉम्बिनेशन में ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटी 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 चीजें यूजर को आपका जो डेटा है वो ब्यूटीफुल या अच्छा दिखाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो HTML क्या है? HTML इज जस्ट अ स्ट्रक्चर, ठीक है। HTML क्या है? इट जस्ट अ स्ट्रक्चर, मतलब डिजाइनिंग का काम वो नहीं करेगा कि ये कलर ऐसा हो जाए, या ये लेफ्ट हो जाए, या राइट हो जाए। ये डिजाइनिंग का काम HTML नहीं करेगा। HTML इज जस्ट अ स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो, आप कुछ भी URL टाइप करते हो, HTML मैंने आपको बताया, HTML क्या है? जस्ट अ स्ट्रक्चर है। कुछ भी आप टाइप करते हो URL में, आपको हमेशा यही चीज मिलेगी, बट इसका मीनिंग आपको पता है? URL पता है URL क्या होता है? URL, ये मैंने डाला यहाँ पे, ये जो देख रहे हो, https://www.nitssoftwares.com, इसको हम क्या बोलते हैं? URL। एंड URL का फुल फॉर्म क्या होता है? इसकी अगर हम बात करें तो दिस इज माय URL। एंड URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या फुल फॉर्म होता है? ये अभी मैंने बताया है, बट नेक्स्ट टाइम मैं अगर आपसे पूछूंगी तो ये पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब HTTP क्या है, कॉलन क्या है, www क्या है, और ये चीजें क्या है, ठीक है। तो HTTPS की अगर आप बात करते हो, तो HTTPS क्या है? ये एक है प्रोटोकॉल। HTTPS stands for okay, hyper text transfer protocol in secure version। एस देख रहे हो ना? हाइपर तो H के लिए हो गया, टेक्स्ट T के लिए हो गया, ये T ट्रांसफर के लिए हो गया, P प्रोटोकॉल के लिए होगा ना। व्हाट इज S? S इज फॉर सिक्योर, ठीक है। एक वर्जन ये है, एक प्रोटोकॉल होता है HTTP। अभी प्रोटोकॉल्स तो बहुत सारे होते हैं, बट हमारे काम के कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? ये दो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? HTTPS भी एक प्रोटोकॉल है, HTTP भी एक प्रोटोकॉल है। तो जब आप कोई भी साइट आप देखोगे, ये आप देखते हो, चलो हम हमारी साइट खोलते हैं। यहाँ पे ये छोटा सा दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे मिल रहा है कनेक्शन इज सिक्योर। तो ये किस प्रोटोकॉल में, किस फॉर्मेट में है? ये HTTPS।
अगर आपको यहाँ पे मिलता है कनेक्शन इज नॉट सिक्योर, तो वो किसके फॉर्मेट में होगा, HTTP के फॉर्मेट में, मतलब वो HTTP प्रोटोकॉल वो फॉलो कर रहा है साइट आपकी रजिस्टर्ड है, आपको रिजल्ट भी मिलेगा, बट कैसा मिलेगा, वो अनसिक्योर फॉर्म में मिलेगा। बट HTTPS से अगर आ रहा है तो वो कैसा मिलेगा आपको, इनसिक्योर फॉर्म, मतलब आप अपना डेटा वहां पे डाल सकते, ठीक है। अगर आप देखोगे कनेक्शन इज सिक्योर, योर इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड नंबर्स इज प्राइवेट एंड इट इज सेंट टू दिस साइट। अब एज अ डेवलपर जब भी आप कुछ भी डेटा डाल रहे हो तो आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज क्या देखनी है कि वो साइट सिक्योर है या नहीं, मतलब जो भी डेटा इंटर कर रहे हो वो आपका प्राइवेट किसी और जगह पे तो नहीं जा रहा है, मतलब वो साइट कैसी होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए। वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, आपको हर एक साइट के वहां हर एक किसी भी URL को आप ओपन कर लो, आपको ये कनेक्शन वाला मिलेगा, ठीक है, मतलब एक लॉक टाइप का कुछ तो आइकन है वो आपको मिलेगा। अगर ऐसा मिल रहा है कनेक्शन इज सिक्योर देन गो फॉर इट, आप डेटा एंटर कर सकते हो, बट क्रेडिट कार्ड डिटेल्स तो ऐसे भी नहीं डालनी चाहिए, ठीक है, मतलब आपका नाम वगैरह फोन नंबर वगैरह आप दे सकते हो ऐसी साइट्स पे। क्लियर है HTTPS क्या होता है ना, आप यहाँ पे देख रहे हो दो कॉलम्स, ठीक है, दो कॉलम्स इस या बैकवर्ड स्लैश बोल सकते हैं इसको, दो बैकवर्ड स्लैश है, ये क्या है आपके, दिस इज योर सेपरेटर्स, मतलब ये प्रोटोकॉल को आप प्रोटोकॉल से या किसी भी URL से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सेपरेट करवा रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं सेपरेटर, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अब ये www क्या होता है, www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, इसका क्या मीनिंग है, हाँ, अगर आपने आपका जो URL है वो www के फॉर्मेट में है, मतलब आप कहीं भी बैठ के उस URL को खोल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इंडिया में ही खोलो, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी उस URL को आप क्या कर सकते हो, खोल सकते हो, मतलब पूरे वर्ल्ड में वो URL क्या है, एक्सेसिबल, ठीक है। नाउ www हो गया आपका, नेक्स्ट वन इज example.com, मतलब आपकी साइट का नाम विच इज NITS softwares.com। अब एक चीज बताओ, इस नाम की, इस नाम से अगर मैंने एंटर मारा तो इस नाम से मुझे कौन सी साइट खुली, ये वाली, ठीक है, इस साइट इस नाम से मुझे कौन सी वाली साइट खुल रही है, ये वाली। लेकिन मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दूं, मतलब NIT Software 1 कर दूं, तब खुलेगी। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मतलब NITS Software 1 कर दोगे तो वो ऐसा कुछ डोमेन नेम है ही नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, डोमेन नेम, मतलब इस नाम से आपने रजिस्टर्ड करके रख रखी है आपकी आपकी अपनी वाली साइट, ठीक है। अगर आप और कुछ डालोगे NITS के बीच में आप क्या कर दोगे यहाँ पे, लाइक मैंने स्पेस डाल दिया, NITS अलग, सॉफ्टवेयर अलग, अब देखो स्पेस डाल दिया तो स्पेस का उनकी टर्म में एल्गोरिथम में, उनके गूगल के एल्गोरिथम में क्या होता है, मॉड्यूलो 20 स्पेस का मीन, ठीक है, वो कन्वर्जन होता है। अब आपको मिल जाएगा यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स, बट वो साइट ओपन नहीं होगी। तो जो डोमेन होता है, मतलब आपके जो देख रहे हो example.com हो गया या आपका साइट का नाम हो गया, वो कैसा होता है, वो होता है यूनिक, डुप्लीकेट नहीं होता है, ठीक है। यूनिक क्यों होगा, अगर इसी डोमेन पे इसी डोमेन पे अभी कौन सी साइट ओपन है, ये वाली, ठीक है, इसी डोमेन पे अब आपकी दूसरे कोई तो इंस्टीट्यूट की साइट ओपन हो गई, इज दिस पॉसिबल, यही वाला इंस्टीट्यूट है ना NITS सॉफ्टवेयर, क्या इससे अलग, इससे भी कुछ दूसरा है, नहीं ना। अब देखो दो चीज है, एक चीज ये है, एक चीज है कि अगर मैं NITS ग्लोबल डालूं तो मुझे ये दिख रहा है, मतलब किससे आपका वो हो रहा है, किससे आपका यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है, विद द डोमेन नेम्स, ठीक है, मतलब डोमेन नेम कैसे होना चाहिए, या तो जो भी रजिस्टर्ड है, जो भी वो है
वो कैसे होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। देयर शुड बी नो डुप्लीकेट डोमेन नेम्स। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपके डोमेन पे कोई और साइट डाल देगा, आपके डोमेन पे कोई और अपना डेटा डाल देगा, राइट। तो आपका जो डोमेन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। पहली बात तो अगर आप डोमेन खरीदते हो, ये चीजें क्या होती है, ये जो डोमेन आप देख रहे हो ना, इसको हमको क्या करना पड़ता है, बाय करना पड़ता है। ऐसी आपको नहीं मिलता है, ऐसी आपको लाइव वेबसाइट्स नहीं दिखती है, ठीक है। इस डोमेन को मुझे बाय करना पड़ता है। अगर आपने सुना हो गो डैडी, है ना, गो डैडी, वो क्या करता है, हाँ, अगर आप गो डैडी की बात करें, किसी को पता है, गाइड क्षितिजा। यस यस मैडम, और डोमेन परचेस होता है मैडम GoDaddy हाँ, में। आपको मिलता है ना वहां पे एक क्या बोलते लिंक। हैं, एडवर्टाइजमेंट आपको आता होगा कि यस मैडम। रजिस्टर्ड करो अपना नाम यहाँ पे, ठीक है, या अपना डोमेन यहाँ से खरीद लो, अपने वेबसाइट के लिए होस्टिंग यहाँ से खरीद लो, ऐसा आपको एड्स आते होंगे। अब मैंने यहाँ पे टाइप किया NITS सॉफ्टवेयर, जो मेरी सेम डोमेन का नाम है, मतलब NITS सॉफ्टवेयर मेरा नाम है ना .com। अब मैंने इसको सर्च सर्च मारा, क्या बोल रहा है वो, डोमेन्स, मेक इट योर्स, एग्जैक्टली। NITSglobal.com क्या बोल रहा है, डोमेन टेकन, ठीक है, ऑलरेडी टेकन है वो। आप अब यहाँ पे देखोगे, आप वी माइट एबल टू हेल्प यू गेट इट, सी हाउ, कि कितने उसमें आपको मिल सकता है, लेकिन ये ऑलरेडी टेकन है। मतलब आपको यहाँ पे ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा। आपको अगर ये वाला ही नाम चाहिए, कि सिर्फ इतना ही ये वाला ही नाम चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम और देखें, नीचे स्क्रॉल करोगे आप, तो उसी की सेम, जैसे आप डॉट टेक खरीद सकते हो, NITSglobal.tech खरीद सकते हो, डॉट को खरीद सकते हो, स्टोर खरीद सकते हो, क्लब खरीद सकते हो, डॉट शॉप खरीद सकते हो, सोशल खरीद सकते हो। देखो अब ये सब के सब आपके डॉट वाले अलग अलग हैं। कौन से अलग है, मतलब डॉट कॉम तो खरीद ही नहीं सकते, बाकी सारे जो अवेलेबल है वो आप खरीद सकते हो इन दिस प्राइस। फॉर दी फर्स्ट ईयर 139 का है। डॉट एन डॉट कॉम वाले जो मिलेंगे आपको, वो बेसिकली ज्यादा ही प्राइस के मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज है कि आप डोमेन अगर डिफरेंट रख रहे हो तो ही बेटर है। देखो NITSsoftwares.com ऑलरेडी टेकन, मतलब एक नाम के, समझ रहे हो, एक नाम के हम दूसरे डोमेन्स नहीं खरीद सकते। मतलब सिमिलर नाम के आप डोमेन्स, पहली बात तो अगर आप जाओगे बाय करने, तो वो आपको अलाउ ही नहीं करेगी। क्लियर है। तो डोमेन्स क्या होते हैं, डोमेन्स इस चीज को रेफर करते हैं, या आइडेंटिफाई करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये डोमेन इस साइट का है, या डोमेन नेम इस साइट का है। तो आपका जो डोमेन नेम क्या हो गया मेरा, NITSsoftwares.com क्या हो गया मेरा, दिस इज माई डोमेन, ठीक है। अब डॉट कॉम मतलब क्या होता है, पता है, डॉट कॉम इज फॉर कमर्शियल वेबसाइट्स, ठीक है। डॉट इन अगर आपने सुना हो, फॉर इंडिया कह सकते हो। .org का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन। और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, .com .in .org, और भी मिल जाएंगे आपको, क्या, हाँ, .gov फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट साइट्स के लिए ही प्रेफरेबल है .gov, ठीक है। ये सारे डोमेन्स हैं, ये सारे .com .in .org, बहुत सारे आपको अलग अलग एक्सटेंशन से मिल जाएंगे डॉट वाले, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डोमेन नेम। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अब डोमेन नेम के बाद आप स्लैश करते हो, ठीक है। अब ये URL कैसे आया, ये
इस वाली साइट पे अगर मैंने सिर्फ इतनी चीज डाली, HTTPS तो आपका प्रोटोकॉल हो गया, कॉलन स्लैश आपका सेपरेटर हो गया, www मतलब पूरे पूरे उसमें आप यूज कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड वेब आप यूज कर सकते हो, ये आपका डोमेन हो गया ना। ये अलग चीज क्या है, मतलब स्लैश, और मैंने यहाँ पे एक कोर्सेज को सिलेक्ट किया, या चलो फुल स्टैक को सिलेक्ट करते हैं। अब आपका यूआरएल चेंज हो गया, दिख रहा है, दिख रहा है, बैक स्लैश के बाद फुल स्टैक जावा कोर्सेज बोले, राइट। ये वाला यूआरएल सेम है, ये वाला डोमेन सेम है, बस स्लैश के बाद ये चेंज हो गया, ठीक है। तो डायरेक्टरी तो यही है, उस डायरेक्टरी के अंदर आपका ये वाला पेज बना हुआ है और उसका यूआरएल क्या है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपकी होती है फाइल की लोकेशन। अब इसमें आपको डॉट पीएचपी वगैरह नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें फ्रेमवर्क यूज किए, ठीक है। हम यहाँ पे किसी किसी साइट पे अगर आप खोलते होगे, एक हम W3 स्कूल खोलते हैं, उसमें देखो दिख रहा है डॉट ASP एक्सटेंशन, मतलब ये कौन सी साइट पे बनी है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनी है, डॉट नेट, ठीक है। अगर आपको डॉट PHP दिख रहा है तो डॉट PHP फेसबुक, फेसबुक आपकी किस पे बनी है, किस टेक्नोलॉजी पे बनी है पता है, किस पे बनी है, दिख रही है। अब आप देख के समझ पाओगे, पहले कब किया था, कभी ऐसा पहले कभी देखा था, किस एक्सटेंशन पे है। अगर ये साइट डॉट PHP आ रहा है, या इस साइट पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे कौन सी वाली थी हमारी, W3 वाली थी, उस साइट पे मुझे क्या दिख रहा था, डॉट ASP। तो एक्सटेंशन वाइज मतलब उस फाइल का लोकेशन आपने कहाँ तो सेव कर रखा है वो हम उससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो NITS सॉफ्टवेयर ही हम खोलते हैं ना। अगर आप इस पे किसी भी पेजेस पे कोर्सेज के अंदर आप जाओगे तो मुझे एक मिल रहा है, बट यहाँ पे डॉट PHP डॉट ASP ये नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसके पीछे कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क यूज किया, मतलब है तो साइट PHP की, बट फ्रेमवर्क यूज किया है। तो फ्रेमवर्क में आप सिर्फ यूआरएल का नाम भी लिख दे तो तब भी चलता है, मतलब डॉट PHP आपको लिखने की जरूरत नहीं। इतनी चीज क्लियर हुई कि ये है आपका प्रोटोकॉल, ये आपका सेपरेटर, वर्ल्ड वाइड वेब, डोमेन नेम, एंड दिस इज योर फाइल लोकेशन, मतलब ये फाइल लोकेशन पेजेस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अगर आप ये सिर्फ इतना यूआरएल डालोगे तो मुझे कौन सा लैंडिंग पेज ओपन होगा, हाँ होम पेज ओपन होगा, ठीक है। लैंडिंग पेज मतलब होम पेज, या उसको हम बोल सकते हैं इंडेक्स पेज, क्या बोलते हैं, लैंडिंग पेज और इंडेक्स पेज, या तो होम पेज, ठीक है। तो उस वाली वेबसाइट, उस वाले यूआरएल पे एंटर करने के बाद मेरा ये लैंडिंग पेज ओपन हुआ। नाउ अगर मैं देख रहा होम, होम पे क्लिक करोगे तो कौन सा जाएगा, उसी पेज पे यूआरएल उसी पे जाएगा। लेकिन अगर आप अबाउट अस पे क्लिक करोगे या किसी और पेज, ये यूआरएल्स चेंज हो रहे हैं, दिख रहे हैं। अब अबाउट अस हुआ, कोर्सेज पे आप क्लिक करोगे HTML5 पे जाओगे, ये HTML5 कोचिंग क्लासेस इनपुट है, ठीक है। ये यूआरएल्स चेंज हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे फाइल लोकेशन जिस फाइल पे वो आपका पेज बना हुआ है, डेवलप किया हुआ है, उस पेज का ये नाम है। और इसको हम क्या बोलते हैं, फाइल लोकेशन, मतलब किस लोकेशन पे, किस फाइल लोकेशन पे आपका ये वाला पेज एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है इतनी चीज, ये समझ में आया आपको। यस मैम। अब देखो, अगर आप किसके फॉर्म में, पहली बात किस पे डालोगे, आप यूजर हो तो आप डेटा किस पे डालोगे, गूगल पे, ब्राउजर पे डालोगे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्रोम ही है, आपके पास अलग अलग ब्राउजर्स है, एज है, और कौन कौन से ब्राउजर्स होते हैं आपके पास, फायरफॉक्स है, ठीक है। हाँ, मोजिला, मोजिला फायरफॉक्स है कि, ठीक है। तो वो सारे ब्राउजर्स हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट सेंड करी ब्राउजर को, तो वो कौन सी रिक्वेस्ट भेजेगा वेब सर्वर के पास, HTTP रिक्वेस्ट ही भेजेगा, नॉट HTTPS। अगर आप HTTP भेज रहे हो, SMTP भेज रहे हो, ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, SMTP प्रोटोकॉल है, FTP प्रोटोकॉल है, आपने सुना हो, है ना, पढ़ा होगा आपने इंजीनियरिंग में, ठीक है।
HTTP होता है, FTP होता है, SMTP होता है, सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं और उसका काम अलग अलग है। क्लियर है? तो HTTP में अगर मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजी तो वो मुझे एक तो क्या भेज देगा, इंडेक्स पेज उसका भेजेगा। मतलब आप रिक्वेस्ट कैसी कर रहे हो, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप पूरा नाम डाल रहे हो, साइट का नाम डाल रहे हो, तब भी आपको इंडेक्स पेज ही ओपन करके देगा। अगर आप सिर्फ एक कीवर्ड से सर्च कर रहे हो, लाइक NIDS सॉफ्टवेयर से सर्च कर रहे हो, तब भी आप किसी साइट पे क्लिक करोगे, तब भी आपको रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, इंडेक्स पेज ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको वो अबाउट अस का पेज खोल के दे। ठीक है, हमको हमेशा कौन सा पेज मिलता है, इंडेक्स पेज ही मिलता है। तो अगर आप ऐसी रिक्वेस्ट भेज रहे हो जो कि HTTP वाली है, तो ब्राउजर भी आपको HTTP रिस्पॉन्स ही भेजेगा, और क्या भेजेगा आपको, इंडेक्स पेज भेजेगा, index.html पेज भेजेगा। तो हमेशा अब से जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे, लाइक अभी तो हम बनाएंगे ही सही, अभी आपने फाइल सेव करी होगी, जावा की फाइल सेव करी होगी, तो आप एक फोल्डर में सेव करते हो, ठीक है। तो HTML में फोल्डर्स के अंदर, मतलब फोल्डर का नाम है, और सबसे पहला पेज जो ओपन होना चाहिए वो हमेशा किस नाम से हम सेव करेंगे, हमेशा सेव करेंगे index.html के नाम से, या index.php, या और कोई, बट नाम क्या होना चाहिए, इंडेक्स। ठीक है, ताकि वो जब भी आप URL डालो या कुछ भी डालो तो मेरा कौन सा पेज ओपन हो, इंडेक्स पेज ओपन। तो बनी ही वेबसाइट इसी वे में है कि जब भी आप कोई भी URL डोमेन्स डालते हो तो मेरा इंडेक्स पेज ही ओपन होता है। ठीक है, तो आपने URL डाला, ब्राउजर ने HTTP रिक्वेस्ट भेजी वेब सर्वर के पास, नाउ मुझे मिल रहा है HTTP रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट के बाद रिस्पॉन्स ही मिलेगा ना रिजल्ट में। ठीक है, तो रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो भी उसका स्टेटस है कि वो सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, वैलिड है, नॉट वैलिड है, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, जो आप डेटा डाल रहे हो वो सही तो डाल रहे हो, मतलब कि ऐसा डेटा डाल रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लाइक मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि मैं यहाँ पे क्या कर दूं, 1 कर दूं, तो मुझे क्या मिल रहा था वहां पे, द साइट कैन नॉट बी रीच्ड, इस डोमेन पे कुछ है ही नहीं, तो गूगल क्या दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसा डेटा जो गूगल के पास है वही वो भेज सकता है, ऐसा डेटा जो गूगल के पास नहीं है वो कैसे भेजे। क्लियर है? तो आप क्या कर रहे हो, ब्राउजर को HTTP रिक्वेस्ट भेज रहे हो, और वो HTTP रिस्पॉन्स के फॉर्म में आपको एक वेब पेज के फॉर्म में मिल रही है। किसके फॉर्म में मिल रही होगी, एक वेब पेज के फॉर्म में। ठीक है, वेब पेज क्या होता है वो हम देखेंगे। इतनी चीज क्लियर है आपको, ये डोमेन समझ में आया, URL समझ में आया, आर्किटेक्चर आपको समझ में आया, कुछ डाउट है इसमें, नो मैडम। क्षितिजा वाइट? नो मैडम। ओके, नाउ कमिंग टू आवर HTML। HTML क्या है, दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसको हम बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मतलब क्या, इसके लिए मुझे ना तो कंपाइलर की नीड है, अगर आप जावा भी चलाते हो तो मुझे कंपाइलर चाहिए, MySQL भी चलाते हो तो मुझे कुछ तो वहां पे कुछ चाहिए, मुझे सिर्फ ब्राउजर चाहिए HTML को रन करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। तो आपका जो फॉर्मेट, आपका जो वेब पेजेस है वो कहाँ रन होने वाले हैं, आपके ब्राउजर्स पे। ठीक है, तो HTML क्या है, HTML इज अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब पेजेस। अब आप कोई भी पेज खोल रहे हो, गूगल में कोई भी साइट खोल रहे हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक वो क्या है, एक वेब पेज है। ठीक है, वेब पेज है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है इसका फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब HTML कैसी लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज मतलब सेट ऑफ टैग्स, TAGS। तो देखेंगे हम टैग्स क्या होता है, सेट ऑफ टैग्स। ठीक है, नाउ अब हाइपर का क्या मीनिंग होता है, हमने HTTPS में भी देखा था, उसमें भी हाइपर था। हाइपर मतलब लिंकिंग, हाइपर मतलब लिंकिंग। किसकी लिंकिंग करनी है मुझे, टेक्स्ट की लिंकिंग करनी है। अगर आप ये साइट खोलते हो, one.com, इस टेक्स्ट पे ही क्लिक करने के बाद मुझे अबाउट अस पेज क्यों ओपन हो रहा है। ठीक है, या इस टेक्स्ट पे, टेक्स्ट ही है ना, ये कोड से इसका टेक्स्ट ही है ना, इस टेक्स्ट पे HTML क्लिक करने के बाद मुझे HTML पेज ही क्यों ओपन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने आपने खोला तो होम पेज,
बट उसी पेज में आपने लिंकिंग कर रखी है किसकी, टेक्स्ट की। समझ में आया, मतलब आपने इस वाले को लिंक कर रखा है किससे, आपके अबाउट अस वाले पेज। तो दिस इज नोन एज हाइपर। हाइपर मतलब लिंकिंग ऑफ टेक्स्ट। और मार्कअप लैंग्वेज तो आपको पता है, मार्कअप लैंग्वेज मीन सेट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, देखो हाइपर मतलब क्या हुआ, हाइपर जब भी वर्ड है उसका मतलब आप समझ लेना लिंकिंग। लिंकिंग टेक्स्ट, किसकी लिंकिंग कर रहे हैं हम, टेक्स्ट की लिंकिंग कर रहे हैं, तो लिंकिंग ऑफ टेक्स्ट। और मार्कअप लैंग्वेज मतलब, मार्कअप लैंग्वेज मतलब सेट ऑफ टैग्स। अब ये टैग्स क्या है, सेट ऑफ टैग्स। और लैंग्वेज तो आपको पता ही है, बट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसको नहीं बोलेंगे, इसको हम कैसी लैंग्वेज बोलेंगे, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्लियर है। तो HTML को किसने डेवलप किया था, इसको डेवलप किया था टिम बर्नर्स ली। किसने डेवलप किया था, टिम बर्नर्स ली। क्लियर है। जैसे आपका जावा, जावा किसने डेवलप किया, भूल गए, पढ़ रहे हो जावा। HTML किसने डेवलप किया है, टिम बर्नर्स। क्लियर है। नाउ टेक्स्ट की बात हम करें तो अगर आपका जो HTML, HTML टेक्स्ट कैसे होते हैं, HTML markup text are usually called HTML text. HTML text are keywords surrounded by angular brackets. मतलब आप कोई भी वर्ड लिख रहे हो, जावा में लिखते हैं क्लास और क्लास का नाम, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट्स हम लगाते हैं और फिर बाकी पूरी की पूरी प्रोसीजर हम करते हैं। ठीक है, तो टैग्स क्या होते हैं, अगर जैसे ये सिंटैक्स है जावा के कि आपका जो भी कोड है वो किसके अंदर आना चाहिए, क्लास के अंदर आना चाहिए, वैसे ही HTML में आपका जो टेक्स्ट है वो किसके अंदर आना चाहिए, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आना चाहिए। देखो HTML क्या है, HTML एक एलिमेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे इन HTML लैंग्वेज, इन टेक्निकल टर्म इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट। और आप इस एलिमेंट के अंदर एंगुलर ब्रैकेट्स लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है, एक टैग। इसके अंदर मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स लगा दिया, मतलब ये क्या हो गया मेरा एक, क्या हो गया, ये मेरा एक HTML टैग हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो एलिमेंट्स के अंदर आप एंगुलर ब्रैकेट्स लगाते हो, दैट इज नोन एज HTML टैग्स। अब हमारे पास बहुत सारे HTML टैग्स है, जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे हम यूज करेंगे सभी टैग्स को। अब इसमें टाइप से ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सिर्फ HTML अगर आपने लिखा तो ये कौन सा टैग है मेरा, ओपनिंग, ओपनिंग HTML टैग। और क्लोज कैसे करते हैं, जैसे आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हो वैसे हम इन HTML हम एक स्लैश लगाते हैं उसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है क्लोजिंग HTML टैग। क्लियर है दोनों में। अब ऐसे कुछ टैग्स होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, मतलब उसको आपको क्लोज करने का नीड नहीं। ठीक है, तो HTML है ये तो आपको क्लोज करना ही करना है। इतनी चीज क्लियर है। टैग्स क्या हो रहे हैं आपके, अगर आप दो ब्रैकेट्स लगा दे रहे हो तो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट लिख रहे हो, ये डिफरेंस पूछा जाता है कि एलिमेंट क्या है, टैग क्या है और एट्रीब्यूट क्या है। एट्रीब्यूट हम देखेंगे, एट्रीब्यूट्स क्या है, तो HTML के अंदर या किसी भी एलिमेंट्स के अंदर आप दो एंगुलर ब्रैकेट्स लगा रहे हो, वो क्या बन जा रहा है, हमारा HTML टैग बन जा रहा है। क्लियर है। नाउ एलिमेंट्स मैंने आपको बताया, एलिमेंट्स है जैसे पी है, पैराग्राफ के लिए हम यूज करते हैं पी, बोल्ड के लिए हम यूज करते हैं, तो इसका एक स्टार्टिंग है और एक एलिमेंट, मतलब सिर्फ ब्रैकेट ना लगा के सिर्फ आप इसको पढ़ रहे हो तो ये एक HTML एलिमेंट है, और आप ब्रैकेट्स लगा दे रहे हो तो वो क्या है, एक टैग। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं पता है,
पता है? अगर हमको मतलब कलर वगैरह भी चेंज करना है तो वो मतलब आप एलिमेंट्स को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे कि पैराग्राफ तो है, टैग तो है, बट इसका कलर कैसा होना चाहिए? रेड होना चाहिए। पैराग्राफ तो है बट इसका अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए? राइट लेफ्ट होना चाहिए। तो उसमें आप क्या कर रहे हो? एक एक्स्ट्रा उसमें बिहेवियर दे रहे हो या उसमें कुछ प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहे हो कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। एक एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप किसी भी एलिमेंट को प्रोवाइड करवा रहे हो, दैट इज नोन एज एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट्स और टैग कैन हैव एट्रीब्यूट्स, मतलब हर एक एलिमेंट्स या हर एक टैग के पास अपना एक एट्रीब्यूट हो सकता है। क्लियर है? एंड एट्रीब्यूट शुड ऑलवेज बी अप्लाइड विद स्टार्ट टैग, मतलब इसमें नहीं लिखोगे आप एट्रीब्यूट्स हमेशा कहाँ डिफाइन करोगे? स्टार्टिंग वाले टैग में। कि अगर मैं ऐसा लिख रही हूँ, HTML में तो कोई एट्रीब्यूट नहीं है, बट पैराग्राफ अगर आप लिख रहे हो तो P यहाँ पे आप डिफाइन करोगे स्टाइल। ये क्या है अभी नहीं पता हो तो डोंट वरी, सारा कुछ हम देखेंगे। कलर रेड, अगर आप ऐसा कुछ डिफाइन कर रहे हो तो स्टाइल क्या हो गया आपका? स्टाइल हो गया एक एट्रीब्यूट। ठीक है, और हमेशा ये क्लोजिंग ओपनिंग पे लगेगा, क्लोजिंग पे आप नहीं लगा पाओगे। तो ये एट्रीब्यूट है, ये कहाँ पे लग रहा है आपका? ओपनिंग वाले टैग। ठीक है, अभी थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बेसिक स्ट्रक्चर पे हम आते हैं। वेब ब्राउजर्स आपको पता ही है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है HTML का? स्टार्ट होता है HTML टैग से, क्लोज होता है HTML टैग से। इसके अंदर आपका डिफाइन होता है हेड सेक्शन। ठीक है, क्या होता है? हेड सेक्शन, और ये भी क्लोज होगा। यही अब देखना इसका क्लोजिंग और ओपनिंग, ये पूरा का पूरा HTML यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपका? HTML की बॉडी है, हेड की बॉडी है, और ये बॉडी है। ठीक है, मतलब हेड सेक्शन में जो भी हम लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HTML start with HTML ends with HTML। ठीक है, सेकेंड चीज क्या लिखते हैं आप? हेड। हेड क्यों लिख रहे हैं? हेडिंग तो देंगे बट हेड के अंदर हम देते हैं टाइटल। क्या देते हैं? टाइटल ओपन और टाइटल क्लोज। ठीक है, और इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो, लाइक मैंने लिखा दिस इज माय टाइटल, ये कहाँ पे शो होगा? सर्च बार में यहाँ पे शो होगा, नॉट URL में, यहाँ पे शो होगा। देखो इसका टाइटल क्या है, अगर आप इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसका टाइटल क्या है? बेस्ट IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे। कैसे चेक करेंगे? सोर्स कोड कैसे निकालते हैं? Ctrl+U। क्या करोगे? Ctrl+U। इस पेज का सोर्स कोड निकल जाएगा आपका। कौन से पेज का? जो आप जिस पेज पे अभी रिसेंट हो, उस पेज का सोर्स कोड निकल के आएगा। अब आप यहाँ पे सर्च करोगे, लाइक मैंने सर्च किया टाइटल, टाइटल में दिख रहा है आपको ये बेस्ट IT ट्रेनिंग इन पुणे NIT सॉफ्टवेयर, वही का वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बेस्ट IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे, और आगे। ठीक है, तो टाइटल मतलब जो आपका यहाँ पे शो रहा है, टैब के अंदर एक चीज जो शो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइटल, कि इस पेज का टाइटल क्या है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज क्या होती है? बॉडी। अब ये जो हेड है, इसको यहाँ पे क्लोज नहीं करना है। कहाँ क्लोज करोगे? हेड के अंदर टाइटल है और HTML के अंदर हेड है। सारे टेक्स्ट किसके अंदर है? HTML के अंदर। अब नेक्स्ट चीज है मेरे पास, नेक्स्ट टैग है मेरे पास बॉडी। अब ये तो लिखना ही लिखना है। जब भी आप किसी भी चीज का क्या बना रहे हो, कोई भी एक HTML पेज बना रहे हो, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो यही होगा। जैसे जावा में होता है, क्लास से स्टार्ट करते हैं, मेन मेथड आपको लिखनी है, वैसे हमको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर लिखना ही लिखना है। क्लियर है? अब बॉडी के अंदर आपका और भी टैग्स होते हैं, लाइक P है, पैराग्राफ के लिए हम P यूज करते हैं, हेडिंग के लिए जो भी हम यूज करते हैं वो और भी टैग्स है, हेडिंग टैग्स हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? HTML ओपन, HTML क्लोज। HTML के अंदर आपका आता है हेड, हेड के अंदर टाइटल, टाइटल क्या है?
टैब में हम जो दिख रहे हैं वो टाइटल है और पूरा का पूरा बॉडी सेक्शन है। मतलब बॉडी सेक्शन मतलब जो आप ये चीज देख रहे हैं यहां से लेकर डाउन तक, ये पूरी क्या है HTML की बॉडी। ठीक है, आपको ये सब चीजें नहीं दिखेगी, ये स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा कि HTML, बट कोड तो HTML में ही है। इसका कोड अगर आप देखोगे तो HTML है, हेड है, टाइटल है, और भी सारे बहुत सारे कोड्स है इसमें। बॉडी है, बॉडी कहाँ से स्टार्ट हुई है, डिविजन्स है, ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो कोई भी HTML वेब पेज किसके अंदर होता है, किसके किसके अंदर होता है, सारा कुछ बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है। अब इसके लिए क्या लगेगा मुझे, एक एडिटर। क्या लगेगा, एडिटर। कौन सा यूज करते हो, VS कोड हम नोटपैड में बना सकते हैं। ठीक है, नोटपैड में भी आप बना सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस में आप बना सकते हो। जो मैं यूज कर रही हूँ कौन सा है, नोटपैड प्लस प्लस। आप विजुअल में बना सकते हो, VS कोड आप एडिटर यूज कर सकते हो, सबलाइम आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ एडिटर्स है जिसमें आप अपना HTML कोड लिख सकते हो। अब मैं VS अभी इसी में ही हूँ, तो मैं इसी के अंदर अपना HTML फाइल बनाऊंगी। ठीक है, तो अपने नोटपैड ओपन किया, नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया, फाइल पे गए, न्यू फाइल क्रिएट की, एंड यहाँ पे इसको सेव करेंगे हम किससे, .html। सेव है, कहाँ पे सेव कर देते हैं, एक डेस्कटॉप पे। मेरा एक फोल्डर है HTML करके, यहीं पे मैं अपना फाइल सेव कर रही हूँ। फर्स्ट, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ओके, 1.html। किसे सेव कर रही हूँ मैं, 1.html और सेव। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे तो कैसे स्टार्ट करोगे आप, अब देखो अभी 1.html, ओके, क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझा रही हूँ, कौन सा एडिटर हमको यूज करना चाहिए। ये आपका नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, इसमें कलरिंग और ये दिख रही है, ब्लू कलर दिख रहा है मुझे। अगर हम हेड लिखते हैं HTML, अब देखो वो ऑप्शंस भी आपको दे रहा है। ठीक है, हेड में मुझे दे रहा है, हेड मिल गया, हेड के अंदर हेड क्लोज। ठीक है, हेड के अंदर मेरा है टाइटल, और दिस इज माय टाइटल, एंड टाइटल क्लोज। हेड हो गया। अब देखो एरर थ्रो कर रहा है, मतलब रेड मार्क दे रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट नहीं लगा। अभी नोटपैड प्लस प्लस की कुछ तो एडवांटेज है, नोटपैड में ऐसा कुछ नहीं होगा आपका। बॉडी से फिर बॉडी स्टार्ट करनी है मुझे, और बॉडी के अंदर मुझे मेरा कुछ जो भी मुझे लिखना है वो हम देंगे। ठीक है, एंड माय फर्स्ट वेब पेज, सिर्फ इतना देते हैं, माय फर्स्ट वेब पेज। सेव किया मैंने .html से, कहाँ पे सेव किया है, डेस्कटॉप के अंदर। कहाँ गया, HTML फोल्डर के अंदर। किस नाम से सेव किया था मैंने, 1.html। देखो अभी अब 1.html है, इसमें दिख रहा है आपको एक लोगो, मतलब .html मतलब एक वेब पेज है। ये कैसा है, ये एक वेब पेज है। जब जस्ट आप इसको डबल क्लिक करोगे तब आपको यहाँ पे आपका जो आउटपुट है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या टाइटल डाला था, दिस इज माई टाइटल डाला था, दिख रहा है, दिस इज माई टाइटल। और मैंने माई फर्स्ट वेब पेज डाला था, दिख रहा है, टाइटल कहाँ आया, यहाँ पे। और माई फर्स्ट वेब पेज कहाँ आया, आपके ब्राउजर पे, क्योंकि हमने इसको बॉडी टैग के अंदर डाला था। बट आप यही चीज अगर नोटपैड में यूज करोगे तो मुझे ये सब कुछ कलरिंग वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम इसको नोटपैड में यूज करते हैं तो सिंपल आपको एक टेक्स्ट फाइल मिलेगी, ये देखो। अगर आप इसको सेव भी कर देते हो .html से, तब भी मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम टेक्स्ट ही मुझे मिलेगा। 1.html से अगर हम कर देते हैं प्रॉब्लम नहीं है, उसको रन होगा। अगर मैं इसको कहाँ सेव करूँ, सिर्फ डेस्कटॉप पे सेव करूँ, डेस्कटॉप पे ही सेव करूँ, किसी भी फोल्डर में नहीं डाले, 1.html या फर्स्ट हम लिख देते हैं, वन की जगह first.html। ठीक है, एक्सटेंशन ऑल फाइल्स दे दो और सेव कर दो।
ठीक, ये फाइल है। अब इसको हम ओपन करते हैं कहाँ पे, अपने डेस्कटॉप पे ओपन किया मैंने, मतलब डेस्कटॉप पे सेव किया है। तो क्या है, मेरी फाइल दिख रही है, फर्स्ट डॉट एचटीएमएल कहीं दिख रहा है, ये रहा। कुछ फर्क पड़ा, आउटपुट मेरा वही का वही आ रहा है, बट आपको जो टेक्स्ट दिख रहा था वो कैसा दिख रहा था, अनकलर्ड फॉर्म। ये तो नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया। अब वीएस कोड की बात करते हैं। वीएस कोड है सबके पास, गाइड सिद्धिजा, वीएस कोड है आपके पास या यस मैडम। इंस्टॉलेशन बताऊं? नहीं मैडम, इंस्टॉल है ऑलरेडी। इंस्टॉल्ड है, यस ओके। मैडम। ठीक है, वीएस कोड को यूज करने के लिए सेम चीज है, फाइल पे जाओगे, न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करोगे, सेव करोगे विद डॉट एचटीएमएल फॉर्मेट विद डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन, फर्स्ट डॉट एचटीएमएल सेव करोगे। नाउ इसमें जो आपका डिफरेंस है वो कैसा है, अगर मैं शिफ्ट प्लस ये दबाऊं, कौन सा, एक्सक्लेमेशन मार्क दबाऊं, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क दबाऊं, एंटर मारूं, मेरा स्ट्रक्चर रेडी है। समझ में आया, आपका वो उतना बड़ा कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आपका स्ट्रक्चर रेडी है। सिर्फ बॉडी से स्टार्ट करो, टाइटल आप चेंज कर सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज माय टाइटल, दिस इज माय टाइटल, और यहाँ पे मैंने बॉडी के अंदर कुछ लिखा, दिस इज माय बॉडी। तो अब आप समझ गए होंगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा एडिटर मुझे यूज करना चाहिए। ठीक है, अब एज अ कोडर आप पूरा स्ट्रक्चर लिखने बैठोगे नहीं, हमको फास्ट स्पीड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बॉयलर कोड, इसको क्या बोलते हैं, बॉयलर कोड, बॉयलर प्लेट्स। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ एब्रीविएशन मतलब एक क्या लगा दोगे, एक चीज लगा दोगे विच इज एक्सक्लेमेशन मार्क, एंटर मारोगे, आपका पूरा का पूरा कोड रेडी है, मतलब स्ट्रक्चर रेडी है, नॉट कोड, स्ट्रक्चर रेडी है। ठीक है, अब इसको सेम प्रोसीजर, इसको रन करने के लिए रन विदाउट डिबगिंग और वेब क्रोम पे वो खोल दे। चेंज करके देखते हैं कुछ, दिस इज माय टाइटल और ये मेरी बॉडी है, दिस इज माय बॉडी। रिफ्रेश करो, क्या मेरा आ रहा है वही पेज? ठीक है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, पीएस को, क्लियर है। अब इसमें मैं 2-3 एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करवाऊंगी। एक तो एक्सटेंशन पे डाउनलोड करने पे यहाँ पे जाओगे, एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखोगे कोड रनर, ये आपके पास शायद ऑलरेडी होगा, इसको डाउनलोड कर लेना, कोड रनर, ये मेरे पास है तो मुझे डिसेबल करने के लिए बोल रहा है। और एक है लाइव सर्वर, कौन सा, लाइव सर्वर, ये क्यों यूज कर रहा है, ताकि अगर आप इसको लाइव पे चलाओ, मतलब अगर हम इसी पेज को क्या कर दें, देख लो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, गो लाइव, गो लाइव अगर हम कर दें, वर्कस्पेस को इस फोल्डर में है, अच्छा HTML, गो लाइव मैंने किया, अब वो आपको फोल्डर खोलना पड़ेगा। देखो, गो लाइव करने पे आपका ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये मेरा दूसरा पेज है, हमारा स्ट्रक्चर वाला पेज नहीं है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हटा देती हूँ, स्क्रिप्ट हटा देंगे। नाउ जो सेम चीज हमने की थी, क्या किया था, दिस इज माय टाइटल और दिस इज माय बॉडी। ठीक है, अब मैं गई यहाँ पे, इसको कौन सा था, यही फर्स्ट डॉट एचटीएमएल है, ओके, दिस इज माय बॉडी और दिस इज माय टाइटल। ठीक है, वो लाइव सर्वर को वर्क कर रहा है यहाँ पे,
आपके सिस्टम्स में वो करेगा। आप जब भी यहाँ पे डायरेक्ट चेंजेस करते हैं तो आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ वहाँ पे आपको चेंजेस एप्लीकेबल हो जाते हैं अगर आप लाइव सर्वर ओपन करते हो तब। तो दो एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर देना, एक तो कोड रनर और एक तो लाइव सर्वर। क्लियर है? तो बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ डाउट है? अभी डॉक टाइप क्या है, मेटा क्या है, मैं आपको बताऊंगी, बट सिंपल जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो आपका था ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है गाइड क्षितिजा? नो डाउट मैडम, स्ट्रक्चर में कुछ डाउट है? कर नो सकते मैडम। हो? No, ma'am. No. Okay, so we will continue tomorrow. ओके मैडम, थैंक यू।